वीडियो को साथ के साथ शेयर कर दें। अहम वीडियो ये है, कई माता पिता जम्मू कश्मीर से अगर हमें देख रहे हो तो हर कोई चाहता है कि उनके घर बच्चे जो है वो हो। कई बार कई समस्याओं के कारण जो है वो निसंतान रहते हैं, मगर आजकल आईवीएफ में इतनी मॉडर्न टेक्निक्स आ चुकी हैं कि अब हर घर जो है वो बच्चा हो सकता है। डॉक्टर सुविधा सोफत जी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने ये साबित कर दिया और कई निसंतान जो है आज खुश है क्योंकि उनके घर खिलखिलारी खिल चुकी है। डॉक्टर साहब, पहले तो अपना समय देने के लिए बेहद शुक्रिया। आईवीएफ की बात करें, जब भी कभी आईवीएफ सेंटर की बात होती है तो डॉक्टर सुमिता का आईवीएफ सेंटर जो है वो पहले नंबर पे आता है और पहले जिक्र जो है वो होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिकॉर्ड चेक किए हैं, आंकड़े देखे हैं, लोगों का जन सैलाब देखा है, जिन्हें एक खुशी की किरण नजर आती है कि यहाँ उनकी आखिरी मुराद जो है वो पूरी हो सकती है। मैम, आईवीएफ को लेकर क्या कुछ संदेश आए देना चाहेंगे? मैं हर पेशेंट जो निसंतान है, जिसके बेबी नहीं हो रहा, उनको एक ही संदेश देना चाहूंगी कि वो कभी अपनी हिम्मत ना हारे। मतलब समय लग सकता है पर प्रेगनेंसी हो सकती है, और सबसे मुश्किल समस्या का भी इलाज मुमकिन है आज के दौर में। साइंटिफिक तरीके से अगर इलाज कराया जाए और सही समय पर कराया जाए तो वो पॉसिबल है। हम आज जेके चैनल की टीम स्पेशल लुधियाना आई है क्योंकि पब्लिक की डिमांड थी, लोग चाहते थे कि ऐसा कोई रास्ता मिले जहां पर इलाज जो है वो सही ढंग से हो। तो आज आप उन्हें जरूर आईवीएफ के बारे में बताएं और लोग जो है वो आप तक किस तरह से जुड़ सकते हैं ये भी जरूर बताएं। देखिए, जो भी पेशेंट्स हैं, अगर उनकी क्वेरीज है तो वो डेफिनेटली हमसे हमारे नंबर पे कॉल करके या अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं, तो हम उनको सलाह मशवरा दे सकते हैं। आईवीएफ की बात करें तो देखो, कल वर्ल्ड आईवीएफ डे है, 25 जुलाई हो जाएगी तो वर्ल्ड आईवीएफ डे है। इस दिन जो है फर्स्ट आईवीएफ बेबी बॉर्न हुआ था। तो आईवीएफ में इतनी एडवांसेस आ गई हैं, इतनी नई टेक्निक्स आ गई हैं, न्यू इक्विपमेंट्स आ गई हैं, जिससे हम आईवीएफ का कामयाबी दर बढ़ा सकते हैं। उन चीजों को हम एडवांस्ड आईवीएफ कहते हैं, जैसे ICSI, लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, एम्ब्रियो मॉनिटरिंग सिस्टम, कासा टेक्निक है। और इन टेक्निक से जिन पेशेंट्स के अपने स्पर्म्स जो एजोस्पर्मिक आदमी है, मेन है, तो वो भी अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो उनको भी हताश होने की जरूरत नहीं है। हम जानना चाहेंगे, कई महिलाएं जो है वो हमें देख रही होंगी, कई पुरुष जो है इस समय हमें देख रहे होंगे, ऐसे कपल्स भी होंगे जिनकी शादी को कई साल हो चुके होंगे मगर उनके घर बच्चा जो है वो नहीं होगा। तो किस तरह से हमें एनालाइज करना चाहिए कि अब समय आ चुका है कि हमें आईवीएफ के दौर से जो है वो गुजरना है? आपने कई ट्रीटमेंट्स किए हैं और कई रिजल्ट्स आपके सामने हैं, तो क्या कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी एक कपल है, अगर वो 1 साल से ट्राई कर रहा है, उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उसे एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। पर अगर एज हो रही है तो पहले भी जाना चाहिए। किसी की सेकेंड मैरिज है, किसी को पीरियड्स में प्रॉब्लम है, तो उसको पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए। सो कहने का मतलब है कि जो कीमती समय है, मीन्स जब एज ठीक है लेडीज की, तो प्रेगनेंसी होने के चांस बहुत अच्छे रहते हैं। तो सही समय पे सही इलाज कराना बहुत जरूरी है। और आजकल आप देखेंगे एक नई समस्या आ रही है, लोगों के AMH बहुत कम हो रहे हैं। तो पेशेंट हमेशा एक AMH टेस्ट करा के आता है और कहता है कि मेरा AMH बहुत लो हो गया, लेडी कहती है, तो मेरा अपना बेबी कैसे होगा। पर मैं आपके जरिए एक जो भी इनफर्टाइल कपल्स हैं उनको एक मैसेज देना चाहूंगी कि खाली एक AMH ही नहीं इंडिकेटर जो कि आपकी फर्टिलिटी डिसाइड करेगा। आपको और भी टेस्ट की जरूरत है, जैसे इंटरनल स्कैन, एंट्रल फॉलिकल काउंट देखना, और उसके बाद ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। जी मैम, जानना चाहेंगे आपका सेंटर सिर्फ लुधियाना में है या आपकी कोई सब ब्रांच भी है? नहीं, हमारा सेंटर लुधियाना में ही है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर पेशेंट को पर्सनलाइज टच और जो कहते हैं कि पर्सनलाइज प्रोटोकॉल, हर पेशेंट के लिए सेम चीज नहीं ठीक बैठती। किसी पेशेंट को किसी टाइप के ट्रीटमेंट चाहिए होता है, किसी को किसी टाइप का। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ बैठ के मैं खुद ही पेशेंट्स का करूँ, पेशेंट्स को ये ना फील हो कि कोई जूनियर उनका काम कर रहा है या मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हाँ, पर यहाँ बैठ के मेरा एक एम है कि जो भी बेऔलाद जोड़ा है कहीं पे भी है, वो डेफिनेटली हमारे यहाँ के प्रेगनेंसी लेके जाए। हम ये खास वीडियो जो है हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अगर कहीं में इस तरह की समस्या हो, अगर वहाँ से कोई शख्स आपके पास ट्रीटमेंट लेता है तो उसके लिए क्या कुछ खास सुविधाएं जो है वो रहेगी? क्योंकि अगर लुधियाना और जम्मू की बात करें तो डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो एक माइंड में इस तरह का कॉन्सेप्ट रहता है कि ये दूर है, तो उसको लेकर क्या कुछ का? आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अब बहुत सारे IVF सेंटर्स भी आ गए हैं,
तो मेरा एक पेशेंट को यही संदेश है कहने का कि पहले कहीं से भी आईवीएफ कराने से पहले डॉक्टर की एक्सपर्टाइज, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी, इन हाउस फैसिलिटीज देखी जाए। और अगर पेशेंट दूर से आ रहा है तो डेफिनेटली हम पेशेंट्स के विजिट्स कम करा सकते हैं, हम पेशेंट्स को इंजेक्शन साथ दे सकते हैं। और लुधियाना में अगर कभी रहने की जरूरत हो तो हमारे हॉस्पिटल में भी अवेलेबिलिटी है, साथ ही साथ बहुत सारे यहाँ पे लॉजेस वगैरह है जहाँ पेशेंट रह सकते हैं और अपना खाना खा सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दूर है। मेरा ये मानना है कि दूरी एक पेशेंट के बीच में नहीं आनी चाहिए जब वो ट्रीटमेंट करा रहा है, उसका ट्रीटमेंट बेस्ट होना चाहिए। एक्सपर्ट जो है वो बेहद जरूरी रहता है। बिल्कुल, बहुत जरूरी रहता है जी। तो देख सकते हैं ये अहम वीडियो है और कई नई संतान हमारी वीडियो देखते हैं, क्योंकि कई बार हम बच्चों की वीडियो डालते हैं जिनके पेरेंट्स बच्चों को जो है वो छोड़ के चले जाते हैं कहीं रास्तों पे, कहीं ना कहीं। तो कई बार लोग जो है लगातार हमें कॉल कर रहे हैं। तो आप अपनी औलाद जो है वो इस दुनिया में ला सकते हैं। टेक्निक बदल चुकी है, तरीका बदल चुका है, मॉडर्न टेक्निक्स जो है वो आ चुकी हैं और कोई और नहीं, डॉक्टर सुनीता सोफत जी जो है वो एक लंबे एक्सपीरियंस के साथ यहाँ ट्रीटमेंट करती हैं। मैम, सक्सेस रेट जो है वो भी जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आईवीएफ का सक्सेस रेट कभी 100% नहीं हो सकता, बट हाँ, न्यूअर टेक्निक्स, एक्सपर्टाइज, साइंटिफिक इक्विपमेंट से हम आईवीएफ का सक्सेस रेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर लेके जा सकते हैं। और सक्सेस रेट खाली ये नहीं है कि एक चीज है, वो हर पेशेंट के लिए डिफरेंट है। अगर यंगर एज ग्रुप है जो लेट 20s में है, उनका सक्सेस रेट 30s वालों से बेटर होगा, ऐसे ही 40s वालों का थोड़ा कम होगा। सो जो एवरेज सक्सेस रेट रहेगा वो 40 to 60% तक के रहता है। मैम, किस एज ग्रुप तक के लोग जो है वो आपको संपर्क कर सकते हैं? देखिए, अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रूलिंग आ गई है कि लेडी 49 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मीन्स उसको 50 कंप्लीट नहीं होना चाहिए, और जो मेल है उसको 55 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और डेफिनेटली ठीक भी है, क्योंकि एक लेडी का जो प्रेगनेंसी के बाद पीरियड चलता है तो उसमें वो जितनी हेल्दी और जितनी यंग होगी उतना अच्छा रिजल्ट रहेगा। इनफर्टिलिटी की बात करें तो ज़्यादा किसमें रहता है कि ज़्यादातर महिलाओं को ही कहा जाता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम जो है वो महिलाओं में होगी। इसमें तो पुरुष भी हो सकते हैं जिन्हें परेशानी ज़्यादा रहती है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो इनफर्टिलिटी है उसमें मेल और फीमेल दोनों का कंट्रीब्यूशन है। और जब भी कोई कपल टेस्ट कराने शुरू करता है पहले लेडी के टेस्ट शुरू किए जाते हैं, पर मैं कहना चाहूंगी कि एज अ हस्बैंड एंड वाइफ टेस्ट कराने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 40% लेडीज में है तो 40% मेल्स में भी है, और 10% ऐसे कपल्स हैं जिनमें दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। और आजकल देखने में आया है कि सीमन काउंट बहुत ज्यादा कम हो रहा है, बिकॉज स्ट्रेस, बैड ईटिंग हैबिट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज और तला मला खाना जो हम लोग खाते हैं, कोई भी तरह के एडिक्शन जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, सो उससे जो है काउंट कम हो रहा है। प्लस सेडेंटरी हैबिट्स की एक्सरसाइज नहीं करनी, तो मेल्स में भी इक्वल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो ये वीडियो अहम है, शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अगर एक छोटी सी ट्रीटमेंट से आपके घर संतान हो सकती है तो क्यों आप दर बदर जो है वो घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक्सपर्ट तब आपको पता चलेगा जब आप रिजल्ट देखेंगे। तो डॉक्टर सुमिता जी के क्लिनिक के अगर रिकॉर्ड्स आप चेक करेंगे आप भी खुद हैरान होंगे। आज हमारी कोशिश है यहाँ पूरा सर्वे करें, लोगों से भी जाने कि आखिरकार इतना आंकड़ा लोगों का यहाँ क्यों आता है। हम आखिर में एक अहम बात आपसे जानना चाहेंगे, आईवीएफ को लेकर लोगों में एक डर रहता है। जब भी आईवीएफ के लिए लोग जाते हैं तो शर्माते हैं, छिपते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं कोई हमें देख लेगा। इस तरह की मिथ को दूर करने के लिए क्या कहेंगे? देखिए, आईवीएफ एक सिर्फ साइंटिफिक जरिया है जिससे आप अपना बेबी ले सकते हैं। जो कुदरत नहीं कर पा रही वो साइंटिफिक वे से हो रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि लोगों के मन में बहुत मिथ है कि आईवीएफ पेनफुल प्रोसीजर है, उससे दर्द होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आईवीएफ में जो पेनफुल पार्ट है वो हम एनेस्थीसिया में कर देते हैं, और जो एम्ब्रियो ट्रांसफर है उसको भी जब एक लेडी भ्रूण रखवा लेती है उसको बहुत डर लगता है कि मैं को बेड पे रेस्ट करना पड़ेगा, बेड रेस्ट है, मैं उठ नहीं सकती। तो ये सारे वहम है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस लेवल डिक्रीज करना बहुत जरूरी है, जिससे कि कॉर्टिसोल लेवल और इन्फ्लेमेशन बॉडी की कम हो। जी, आखिर में जाते जाते एक मैसेज जरूर आपसे लेना चाहेंगे। कई बार लोगों को लगता है कि आईवीएफ सेंटर जा रहे हैं तो किसी और का बच्चा होगा, तो ये बच्चा उसी पेरेंट्स का होता है? बिल्कुल, आईवीएफ में बेबी अपना ही होता है। अगर किसी को डोनर एग की जरूरत पड़ती है तो वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ, प्रॉपर कंसेंट और एफिडेविट के साथ किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी अगर कपल आईवीएफ कराने आ रहा है तो उसको अपना बेबी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर के नाम को भगवान का दूसरा रूप इसीलिए कहा जाता है।
नहीं, मेरा ख्याल डॉक्टर इसलिए आते हैं ताकि वो कमी दूर कर सके जो पेशेंट्स की है। और मेरा ये मानना है कि जितने पेशेंट्स ज्यादा प्रेग्नेंट होंगे उनकी दुआ लगेगी और बाकी भी बेऔलाद जोड़ों को उससे सहायता होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज एक अहम और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझी की। अगर आप भी चाहते हैं तो आपके घर भी बेबी हो जो कि काफ़ी समय से नहीं हो रहा है, तो इंतज़ार किसका है, जल्द दिए गए नंबर पर संपर्क करें और डॉक्टर सुमिता सोफे जी जो हैं वो आपको डायरेक्ट आपसे बात करेंगी और आपकी समस्याओं का हल करेंगी। इंतज़ार किसका, एक फ़ोन कॉल और सारा समाधान आपके आगे होगा। देखते रहिए जी के चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।